घूमने की जगह अक्सर वही नहीं होती जो हम सोचते हैं, कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकते हैं। अपने डर की सीमा जांचने के लिए और थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए लोग अक्सर हद से ज्यादा खतरा उठाने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए लोगों ने कुछ ऐसे खतरनाक एडवेंचर तैयार किए हैं जो शायद आप पैसे लेकर भी उसका अनुभव करना पसंद नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक घूमने फिरने की जगहों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 1, अगर आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हो और आपने जेलमर फ्यूनिकुलर की राइड नहीं की तो शायद आपने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। जेलमर फ्यूनिकुलर ये एक रोलर कोस्टर है जो स्विट्जरलैंड की पहाड़ों से होकर गुजरता है। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़, इसी बीच रोलर कोस्टर से नीचे की तरफ बढ़ते हम। ये रोमांच अगर आपके रोंगटे न खड़े कर दे तो समझ लीजिए कि आप इंसान है ही नहीं। 3373 फीट लंबे नीचे की तरफ बढ़ते इस कोस्टर की राइड पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय लगता है। ये 10 मिनट आपको आपकी जिंदगी के कतई रोमांच और डर से भरपूर होंगे। रोलर कोस्टर 106 डिग्री के एंगल से 7 किलोमीटर पर आवर की गति से नीचे की ओर आता है। अगर आप बीच रास्ते में पैनिक कर जाएं, तो ये घड़ी आपके लिए सबसे मुश्किल साबित होगी, क्योंकि इसे बीच रास्ते में रोका नहीं जा सकता। इस राइड का एक इंसान के लिए टिकट 2550 रुपए इतना ज्यादा है। नंबर 2, आज तक आपने कितनी लंबी वाटर स्लाइड पे स्लाइडिंग की है? आपने लंबी से लंबी वाटर स्लाइड की होगी, लेकिन झेयांग चाइना में बसी ग्लास वाटर स्लाइड इतनी लंबी वाटर स्लाइड आपने कभी भी नहीं की होगी, क्योंकि ये वाटर स्लाइड दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड है। एक पहाड़ पे बने इस वाटर स्लाइड की लंबाई है 8933 फीट। ये अंतर लगभग 2.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास। साथ ही साथ ये जब आर्टिफिशियल झाड़ियों से होकर गुजरता है तो लगता है कि मानो हम किसी स्वर्ग का सफर कर रहे हों। वाटर स्लाइड का ये सफर हमें एक छोटी सी बोट से होकर पूरा करना पड़ता है, जिसका मजा ही कुछ और होता है। इसकी और एक खासियत है इसका लॉन्च पैड, जो सतह से लगभग 750 फीट ऊपर है। इसी लॉन्च पैड के जरिए आपके इस वाटर स्लाइड की राइड की शुरुआत होती है। कुछ ही मिनटों में आप 29 किलोमीटर पर आवर की गति हासिल कर लोगे। लंबाई को देखते हुए ये गति काफी है। अगर आप आसमान से देखोगे तो ये वाटर स्लाइड कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आखिरकार इन राइडर्स की जर्नी एक नदी में आके समाप्त होती है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित है। नंबर 3, चाइना में बसा यह अट्रैक्शन रोमांच के दीवानों को अपनी ओर जरूर खींचेगा। 1000 फीट ऊपर चट्टान पे मौजूद इस झूले की सैर करने का आपने मन बना लिया तो शायद आपको इसका अफसोस जरूर होगा, क्योंकि सैलानी इस झूले की सैर करने की हिम्मत तो जुटा लेते हैं, लेकिन जब असल में इस पर बैठने की नौबत आती है तो वो ना बोल देते हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि अगर इस झूले पर बैठने के बाद आपको डर लगने लगा तब भी आप इस झूले को रुकाकर चलते बन सकते हो, लेकिन इस सूरत हाल में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस झूलती चेयर पर एक बार में बस एक ही इंसान बैठ सकता है। ये झूला जब झूलता है तो खाई की ओर झूल जाता है। ये झूला 60 फीट ऊंचाई तक आपको ले जाता है, जो 6 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। फिर लोगों को लगने लगता है कि यहाँ से गिरे तो हो जाएंगे भगवान के प्यारे, इसीलिए लोग अक्सर इस झूले की राइड को पूरी नहीं कर पाते। हालांकि चेयर को दिया गया सपोर्ट पूरा मजबूत है तथा आपको भी एक पक्की रस्सी से सुरक्षित किया जाता है, लेकिन दिल में छिपे डर को काबू करना कभी कभी आसान नहीं होता। फिर भी अगर आप इस डर का एहसास लेना चाहते हो तो आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इस राइड को पूरा करने के लिए आपको 100 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। नंबर 4, ये झूला तो फिर भी 6 मंजिला इमारत इतना ऊंचा था। अगर आपने उस झूले को कामयाबी से झूल लिया तभी इस अगले वाले झूले को झूलने की हिम्मत करना, क्योंकि इसकी ऊंचाई किसी 30 मंजिला इमारत इतनी ज्यादा है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड हो सकता है। चाइना में स्थित ये झूला 2300 फीट ऊंचाई पर स्थित है और खुद इस झूले की ऊंचाई 300 फीट इतनी है। इस झूले को 354 फीट के लॉन्च टावर से छोड़ा जाता है। ये अंतर इतना है कि आपको लगेगा कि ये नीचे आने के लिए इतना समय क्यों ले रहा है। ये झूला आपको 275 फीट ऊपर ले जा सकता है, वो भी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान दीजिए, ये गति इतनी है जो प्रत्येक कार भी हासिल नहीं कर पाते। हालांकि ये आकर्षण अभी तक लोगों के लिए नहीं खुला, लेकिन इसके जांच के दौरान जो भी लोग इस पर बैठे हैं उनके चिल्लाने की आवाजें मीलों तक सुनाई दी हैं। कुछ लोगों ने ये तक भी कह दिया कि अगर आप इस पर बैठने के लिए पैसे भी दे दो तब भी मैं इस पर नहीं बैठूंगा। नंबर 5, आप ये जो बड़े टावर देख रहे हैं, पता है ना आपको ये क्या है? बिल्कुल सही, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या इन टावर्स को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित इन कूलिंग टावर्स को इसके इस्तेमाल के बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया। 320 फीट ऊंचे इन टावर्स को एक बेहतरीन मजे की जगह बना दिया गया है। ये ऊंचाई इतनी है कि यहाँ पर फ्री फॉल अट्रैक्शन बना दिया गया, तो काफी लोग यहाँ आएंगे। ये जानने के बाद ही इनमें से एक टावर पर इस तरह का आकर्षण बनाया गया। 229 फीट की ऊंचाई से लोग एक सॉफ्ट मटेरियल से बने जाले पे कूद जाते हैं। इलास्टिक से बने इस जाले पर गिरने के बाद ये लोगों की गति धीरे धीरे कम करता है, इसीलिए उन्हें चोट नहीं लगती। इस जाले पर गिरने के बाद लोगों को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा जाता है। ये काफी डरावना तो है, लेकिन ये थ्रिल भी काफी जबरदस्ती होगा। अगर आप भी ये मजा लेने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई किसी 20 मंजिला इमारत इतनी बड़ी है, इसीलिए अगर आपके पैर ऐसा कारनामा करते वक्त नहीं कांपते तो बेशक आप यहाँ जा सकते हो।
नंबर 6, अगर आपके पैर चलते वक्त कभी भी नहीं लड़खड़ाते तो शायद ये आपके लिए ही बना है, क्योंकि चाइना ऑर्डोविशियन थीम पार्क में बना ये स्कैरी ब्रिज शायद आपकी ही राह देख रहा है। असल में पहाड़ों में बना ये पार्क जमीन से 4265 फीट ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ कई अट्रैक्शंस हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक अट्रैक्शन है वो है स्कैरी वॉकिंग ब्रिज। ये ब्रिज 500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस ब्रिज पर लगी इन सीढ़ियों का अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, इसीलिए जो लोग इस पर चलने की हिम्मत जुटा चुके होते हैं उनकी धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हालांकि आपको सुरक्षित रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन डर को कौन रोक सकता है। 500 फीट ऊंचाई से नीचे देखने भर से ही लोगों को चक्कर आ जाता है। कुछ लोग डरे होने के बावजूद डर का सामना करते हुए इस ब्रिज पर चलते हैं, तो कुछ सच में साहसी होते हैं। इस थीम पार्क में अलग अलग तरह के ब्रिज पाए जाते हैं। एक ब्रिज तो ऐसा है कि जिसकी हर एक सीढ़ी रस्सी से बंधी होती है, इस वजह से इस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। इस तरह का हिलता ब्रिज और ऊंचाई 500 फीट, ऐसे ब्रिज पर जाने से पहले 10 बार सोच जरूर लीजिएगा। नंबर 7, हालांकि इस वीडियो में दिखाए गए ज्यादातर झूले ये चाइना में पाए जाते हैं, लेकिन हर बड़ा झूला बस चाइना में नहीं पाया जाता, बल्कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा झूला है जो चाइना में पाए जाने वाले किसी भी झूले से काफी बड़ा है। इसे नेवी स्विंग कहा जाता है। इस झूले के लिए बना ये स्ट्रक्चर सतह से 984 फीट ऊंचाई पर स्थित है, लिहाजा आपके नीचे आने की गति 125 किलोमीटर पर आवर की गति से भी ज्यादा होती है। ये आज तक का सबसे बड़ा झूला माना जाता है। इस झूले की सैर करने से पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा लेना चाहिए, वरना इतनी बड़ी ऊंचाई से कूदने के डर के मारे आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। वैसे भी इस झूले के ऑर्गेनाइजर आपको सलाह दे रहे हैं कि सैर करने से 2 घंटे पहले तक आप कुछ भी न खाएं, वरना आपने जो खाया है इस सैर की वजह से उसकी उल्टी जरूर हो जाएगी। पेंडुलम की तरह रस्सी से एक खाई के ऊपर झोंके लेना कोई आम बात नहीं होती, इसीलिए आपके पेट में डर के मारे गुड़गुड़ी न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अकेले जाते हो तो आपको 12,600 रुपए चुकाने पड़ेंगे, और अगर आप किसी और के साथ ये झूला झूलते हो तो आपको 9,600 रुपए देने पड़ेंगे। नंबर 8, असल जिंदगी में स्वर्ग जाने की सीढ़ियां मौजूद है या नहीं ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ऐसी सीढ़ियां जरूर हैं जिन्हें देख आप जरूर कहोगे कि स्वर्ग जाने की सीढ़ियां सच में कुछ इसी तरह से दिखती होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, लेकिन ये जगह लोगों के लिए उनकी जिंदगी का बेहद यादगार लम्हा जरूर दे सकता है। ये सीढ़ियां चढ़ने की वजह से या तो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप जान लें। ये सीढ़ियां जमीन से ऊपर पहाड़ों पर लगभग 2300 फीट ऊंचाई पर हाइकर्स द्वारा लगाई गई है, ताकि हाइकिंग में उन्हें आसानी हो। यहाँ से गिरे तो बचने की उम्मीद तो छोड़ ही दो, फिर भी गिरने पर सांसें बची तो मदद पहुँचने से पहले ही आप स्वर्ग सुधार जाएंगे। ये सीढ़ियाँ स्टील केबल और लकड़ियों से बनी होती हैं। कभी कभी इनकी लंबाई 140 फीट भी हो सकती है। ये सीढ़ियाँ कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ जाने से पहले अपनों से अच्छे से जरूर मिल लेना। नंबर 9, शायद आपने जिप लाइन का मजा कभी न कभी तो लिया होगा, या ये मजा लेने की इच्छा जरूर रखते होंगे। वैसे भी जिप लाइन की राइड करना उतना भी आसान नहीं होता। ऐसे हालात में हमें दुनिया के सबसे तेज जिप लाइन की राइड करने को मिले तो ये डर दोगुना हो जाएगा। जी हाँ, नॉर्थ वेल्स में बनाई गई ये जिप लाइन कमाल की है। प्रति घंटा 200 किलोमीटर पर आवर की गति से आप जिप लाइन की सैर कर सकते हो। इतनी गति एक महंगी कार भी हासिल नहीं कर पाती। इसकी लंबाई 5101 फीट इतना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।